Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 10 in your English literature book, which is Be Careful. Now, Be Careful का मतलब होता है सावधानी बरतना. ओके, अब हम क्या करेंगे? ये जो रिडल दी हुई है वो हम सॉल्व करेंगे. इसमें क्या लिखा है? I live in a jungle. I have yellow and black stripes. Who I am? Now, मैं एक जंगल में रहता हूँ एंड जो मेरे ऊपर क्या है, येलो और ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं. अब येलो और ब्लैक कलर की धारियाँ किसकी स्किन पे होती हैं? टाइगर की. तो इसमें लिखना है हमें ATIGER, टाइगर कब. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? आ टाइगर कब. ठीक है, ये आएगा. Now we will start the chapter. Okay, all the children gather around grandma and say a story and a story. सारे बच्चे क्या हुए? ग्रैंडमा के चारों तरफ इकट्ठे हो गए और बोलने लगे आ स्टोरी मतलब हमें एक स्टोरी सुनाओ. द ग्रैंडमा आस्क्ड, डू यू वांट टू लिसन टू अ जंगल स्टोरी? क्या तुम एक जंगल की स्टोरी सुनना चाहते हो? देन प्रीति सेज, ओ यस, अ हैप्पी वन. तो उसकी जो प्रीति होती है बच्चों में, वो बोलती है कि हाँ, एक जो खुशी वाली स्टोरी है वो. एंड सो ग्रैंडमा बिगिन हर स्टोरी. और तब ग्रैंडमा ने क्या करा? अपनी स्टोरी स्टार्ट करी. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ लिटिल टाइगर नेम कबी वांट्स टू सी द वर्ल्ड. एक लिटिल टाइगर था जिसका नाम क्या था? कबी. वो दुनिया देखना चाहता था. सो ही सेट आउट ऑन हिज जर्नी. तो वो अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ा. ऑन हिज वे ही सॉ मैनी अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स. और उस रास्ते में उसने क्या देखा? बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को देखा. सम लिव्ड ऑन ट्रीज एंड अंडर द रॉक्स एंड सम अंडर द रॉक्स. कुछ कहाँ रहते थे? पेड़ पे, और कुछ पत्थरों के नीचे. ठीक है. सम ऑफ देम इवन लिव्ड इन वाटर. और कुछ पानी में रहते थे. देन कबी मीट सम आउल्स. और तब जाके कभी किनसे मिला? कुछ उल्लू से मिला, कुछ आउल से मिला. ठीक है. दे टोल्ड हिम, कबी बी केयरफुल, यू आर नियर द लेक. तो उन्होंने, जब वो उल्लुओं से मिला तो उन्होंने क्या कहा कि कबी प्लीज तुम थोड़ा केयरफुल लेना, तुम कहाँ पर हो? लेक के पास में हो. कोको द क्रोकोडाइल लिव्स देयर. और एक क्रोकोडाइल है जिसका नाम कोको है, वो वहाँ रहता है. कोको इज ऑलवेज हंग्री. और कोको हमेशा कैसा रहता है? बहुत ही भूखा रहता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. कबी सेड, ओ यस, आई विल बी केयरफुल. और कबी ने उनसे कहा कि हाँ ठीक है, मैं बहुत ही केयरफुल रहूँगा. व्हेन कबी रीचेस द लेक, कोको गेव हिम अ बिग स्माइल. और जैसे ही कबी लेक के पास पहुंचा, वहाँ पे कोको ने उससे बड़ी सी स्माइल दी. कोको गेट्स स्केयर्ड व्हेन ही सॉ दोज रोज एंड रोज ऑफ टीथ. नाउ कोको डर गया जब उसने कोको की स्माइल के अंदर जो टीथ थे, जो उसके मुंह के अंदर बहुत सारे टीथ थे, उसने देखे. ही फेल ओवर अ लॉग बिहाइंड हिम. और वो जो एक लॉग पड़ा था, लॉग क्या होता है? जो लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, वो पड़ा था, उससे गिर गया. ठीक है. He got up quickly and saw another crocodile in front of him. और जैसे ही वो वहां से खड़ा हुआ, उसने वहां पे एक दूसरा क्रोकोडाइल भी देखा उसके जस्ट सामने. कबी was really frightened. He cried out loudly for his mother. Now कबी बहुत ज़्यादा डर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, अपनी मम्मी को बुला लिया. His mother heard him. और उसकी मदर ने जब उसकी
और रोने की आवाज़ सुनी. शी वॉज नियर द लेक सिटिंग बिटवीन द टू रॉक्स. और वो कहाँ पे थी? लेक के पास में ही थी, जहाँ पे दो रॉक रखी हुई थी, तो वो उनके बीच में बैठी हुई थी. शी roared loudly and the crocodile heard her. और वो वहां से ही जोर से चिल्लाई, जोर से दहाड़ने लगी. एंड द क्रोकोडाइल ने उनकी आवाज़ सुनी. सडनली टू मोर टाइगर्स केम देयर. और अचानक से वहाँ दो टाइगर और आ गए. दे केम आउट फ्रॉम बिटवीन द टॉल ग्रासेस अंडर द ट्री. और वो कहाँ से आए थे? जो वहाँ पे बहुत सारी टॉल ग्रासेस थी ट्री के नीचे, वहाँ से वो आ गए. The monkey saw the tigers and started chattering loudly in the trees above. जैसे ही बंदरों ने क्या देखा, टाइगर को देखा, वैसे ही वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे. कहाँ पे? ट्री पे बैठे बैठे. द क्रोकोडाइल वर अपसेट. और जब ये सब क्रोकोडाइल ने सुना और देखा, तो वो बहुत ही अपसेट हो गए. दे स्वैम बैक इनटू द लेक एंड वेंट अंडर द वाटर. और वो चुपचाप कहाँ चले गए? लेक में चले गए और पानी के नीचे चले गए वो. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. कबी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज मदर एंड एडल ब्रदर्स. कभी बहुत खुश हुआ अपने भाइयों को और अपनी मदर को देख के. हिज मदर किस्ड हिम. और उसकी मदर ने क्या करा? उसे किस करा. एंड कबी सेड, आई विल नेवर गो ऑफ अलोन अगेन. और मैं अकेला दोबारा कभी नहीं जाऊंगा. एंड देयर एंड्स माई स्टोरी से ग्रैंडमदर. और फिर ग्रैंडमदर ने क्या कहा कि ऐसे मेरी स्टोरी ख़त्म हो जाती है. तो आपको समझ में आया स्टोरी में क्या था? कि कबी नाम का जो कब था टाइगर का, वो दुनिया घूमने के लिए कहाँ जाता है? वो जंगल से निकल पड़ता है. और उसे फिर जब वो लेक के पास जाता है, तो उसे कोको द क्रोकोडाइल क्या होता है, और उसके साथ के जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, वो उसे खाने के लिए आते हैं. तभी वो अपनी मदर को क्या बुलाता है और ब्रदर को बुलाता है, राइट. एंड उसकी मदर और ब्रदर आके उसकी हेल्प करते हैं. और फिर क्या बोलता है कभी? कि मैं दोबारा अकेला कभी कहीं नहीं जाऊंगा. Okay, so this completes your chapter number 10. Be careful, and I will send you the PDF of the exercise. Thank you and have a nice day.